बीइंग अ पेन टेस्टर मैं समझ सकता हूं कि वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के टाइम कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वेलकम टू द डे वन ऑफ सॉल्विंग रियल पेन टेस्टर प्रॉब्लम। थ्रू आउट माई करियर एक प्रॉब्लम जो मैंने हर वेब एप्लीकेशन असेसमेंट में नोटिस करी है, डेट इज कवरेज ट्रैकिंग। आपने पूरे वेब एप्लीकेशन को टेस्ट कर लिया, बट एंड में आपके दिमाग में एक डाउट रह ही जाता है, कोई एंड पॉइंट मिस तो नहीं हो गया, कुछ रह तो नहीं गया, किसी पैरामीटर को चेंज करना भूल तो नहीं गया। और बिगर प्रॉब्लम तो तब आती है जब आपका टीम लीड या क्लाइंट आपसे सामने से पूछ ले कि कैन यू शो मी द प्रूफ दैट यू हैव टेस्टेड ऑल द एंड पॉइंट ऑफ द वेब एप्लीकेशन। यूजुअली हमारे पास इसका कोई सॉलिड और मेजरेबल आंसर तो नहीं होता। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक सिंपल सा बॉबसूट एक्सटेंशन बनाया जो थ्रू आउट द असेसमेंट आपके टेस्टिंग कवरेज को ट्रैक करता है। कौन सा एंड पॉइंट आपने इंट्रूडर या रिपीटर में भेज करके टेस्ट किया, कौन से पैरामीटर को आपने वेरीफाई किया, कौन सा एंड पॉइंट अभी भी अनटेस्टेड है, या कोई हिडन एंड पॉइंट आपके जावास्क्रिप्ट फाइल्स में, उनको भी वो कवरेज में इंक्लूड करता है। ये सारा कवरेज रियल टाइम में होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई अनटेस्टेड एंड पॉइंट है, आपने उसको रिपीटर में भेज करके टेस्ट किया, देन ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड में वो अपडेट हो जाएगा फ्रॉम नॉट टेस्टेड टू टेस्टेड। एंड सबसे मजे की बात बताऊं, एट द एंड ऑफ द असेसमेंट यू कैन एक्सपोर्ट ऑल द कवरेज डिटेल्स इनटू एन एक्सेल फाइल। So now you actually have a documented evidence of what was actually tested and what was not tested. Even if you're a part of a security team, you can also pitch this extension to your team for better coverage and traceability. चलो एक छोटे से डेमो से तुम्हें बताता हूं कि कैसे इस बॉबसूट एक्सटेंशन को अपने बॉब में इंटीग्रेट करना है और इसे कैसे इजीली तुम यूज कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपको आ जाना है इस रिपोजिटरी पे विच इज़ बॉब पेंटेस्ट कवरेज ट्रैकर। मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। एंड देन यू हैव टू डाउनलोड दिस रिपोजिटरी। डायरेक्टली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इन द जिप फॉर्मेट। एंड आफ्टर डाउनलोडिंग इट इन द जिप फॉर्मेट, उसके बाद से आपको इसको अनजिप कर लेना है। लेट मी शो यू। करेक्ट, तो ऐसे आपको अनजिप कर लेना है इस फोल्डर को। एंड देन यू विल सी coverage.py विच इज़ आवर मेन कोड। आफ्टर दिस देर इज़ वन मोर थिंग दैट यू नीड टू डाउनलोड। आपको जाना पड़ेगा जाइथन की वेबसाइट पे, and from here you have to download the latest version of Jython that we're going to require in the Bob suite. इसके बाद सीधा आपको अपना Bob suite ओपन करना है। लेट मी ओपन इट। एंड देन जो भी आपने Jython यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है ना, उसको सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे फॉर द इन्वायरमेंट। तो डायरेक्टली गो इनटू द एक्सटेंशन सेटिंग्स, एंड इन ऑर्डर टू सेट द पाइथन इन्वायरमेंट डायरेक्टली सेलेक्ट द इंस्टॉल्ड Jython फाइल, और यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर लेना है जो भी Jython डाउनलोड करा था अभी आपने। एंड आफ्टर डैट जो हमने अभी बॉब पेंटेस्ट कवरेज वाली फाइल डाउनलोड की है उसको हम सेट करेंगे। फॉर डैट यू कम इन टू द इंस्टॉल्ड वन, क्लिक ऑन ऐड, एंड यू हैव टू सेलेक्ट पाइथन, एंड देन वो coverage.py वाला फाइल आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। विल वेट कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। नो एरर ऑब्जर्व्ड। क्लोज इट। एंड देन यू विल सी कि एक डिफरेंट टैब आपको दिखेगा कवरेज के नेम से। अब आपको जाना टारगेट सेक्शन में और यहाँ पे स्कोप सेट करना है। तो जो भी वेबसाइट पे आप टेस्टिंग करो, जो भी आपका टारगेट है, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं blackhawknetwork.com, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब आप डायरेक्टली अपना ब्राउज़र ओपन करो जहाँ पे आपने प्रॉक्सी सेट करके रखा हुआ है, एंड देन यू हैव टू एंटर द डोमेन जो आपने अभी स्कोप सेटिंग करी है ना। तो आई विल ओपन blackhawknetwork.com। इसके बाद आपको वेबसाइट को कैजुअली ऐसे ही आप एक्सप्लोर करो सो डैट वी कैन सी कि वो जो कवरेज वाला सेक्शन बनाया हमने उसमें कुछ भी एंड पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यू कैन सी देयर आर नंबर ऑफ JS फाइल्स हैज़ बिन फेच फ्रॉम दी blackhawknetwork.com। थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं वेबसाइट को, देन विल कम बैक टू दिस टैब। ओके, अच्छा ये तो सिर्फ डेमो के लिए, बट व्हेन यू आर डूइंग एक्चुअल टेस्टिंग, आप जब अपना एक्चुअल टारगेट ऐड करोगे उसके बाद से आपको ब्राउज़र में आकर के सेम फ्लो फॉलो करना है। आपको पूरा साइन अप मेथड, आपको लॉगिन प्रोसेस, आपके जितने भी टैब्स हैं वो सारे टैब्स को ओपन करो, सारे फंक्शनैलिटी को एक्सप्लोर करो, सो डैट ऑल दी एंड पॉइंट्स, जितने भी एंड पॉइंट्स हैं ना सारे फंक्शनैलिटी से रिलेटेड, वो सारे के सारे हमारे उस कवरेज वाले टैब में आ जाए। सो दैट्स द मेन एजेंडा कि सारे के सारे आप फंक्शनैलिटीज़ को एक बार एक्सप्लोर करो। वैसे भी हम वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग जब भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सारे फंक्शनैलिटीज एक बार एक्सप्लोर करते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग कि बैकएंड पे ये जो भी हमारा कवरेज का ट्रैकर हमने बना के रखा हुआ है उसको चलने दो, एंड यू एक्सप्लोर एवरीथिंग ऑन द फ्रंट। आप वेबसाइट में सारे के सारे एंड पॉइंट्स को एक बार एक्सप्लोर कर लो, सो डैट हमारे पास जितने भी पॉसिबल एंड पॉइंट्स है वो सारे के सारे डिटेल्स हमारे पास आ जाएँ उस ट्रैकर में, एंड देन फ्रॉम देयर वी विल इनिशिएट आवर टेस्टिंग। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू आवर बॉब सुइट। देखते हैं सारे एंड पॉइंट्स कौन कौन से आए हुए हैं। यू कैन सी देयर आर नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स पैरामीटर्स हैज बीन फेच्ड। अभी हमने बस छोटा सा एक्सप्लोर किया था, नॉट एवरीथिंग। स्टिल हमारे पास इतने सारे एंड पॉइंट्स आ चुके हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स शो हो रही हैं।
एट द टॉप यू कैन सी ऑल द डिटेल्स, कितने एंड पॉइंट्स है, कितने पैरामीटर्स हैं, कितना हमने टेस्ट किया है, एवरीथिंग, एवरी डिटेल्स यू विल सी एट द टॉप। उसके नीचे वाले टाइल्स में आप देखोगे तो यू विल सी डोमेन नेम, यू विल सी विच मेथड इट्स यूजिंग, एंड देन कौन सा एंड पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो सी कि कौन सा किस टाइप का पेज है एक्चुअली, तो इट्स अ JS पेज और अ नॉर्मल पेज, सो एवरी डिटेल्स यू कैन सी हियर। एंड ऑन द नेक्स्ट कॉलम यू कैन सी कि इसका सोर्स क्या आने का, वेदर इट कम्स फ्रॉम प्रॉक्सी और अ JS फाइल, सो दैट डिटेल ऑल्सो कम्स हियर। एंड देन लास्ट कि वो टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो येस एंड नो, दैट इज बीन मेंशन टेस्टेड और नॉट। उसके नीचे आप देखोगे कि पैरामीटर कवरेज को लेकर के है, सो एवरी पैरामीटर्स, वैल्यूज, एवरीथिंग डिटेल्स यू कैन सी इन द बिलो टाइल्स। आफ्टर दैट जो लास्ट आपका टाइल है वो रिगार्डिंग है अनटेस्टेड एंड पॉइंट्स, सो जो भी एंड पॉइंट्स आपने अभी तक टेस्ट किए नहीं है, दैट विल बी लिस्टेड हियर इन अनटेस्टेड एंड पॉइंट्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक इस एंड पॉइंट को उठा के रिपीटर में भेजते हैं हम, एंड रिपीटर में भेज करके हमने इसको सेंड कर लिया, एंड देन वी हैव रेड दैट JS फाइल। अब हम वापस आएंगे कवरेज ट्रैकर में, एंड देन वी कैन सी यहाँ पे वो लिस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने उसको एक बार चेक कर लिया रिपीटर में, सो इट्स नॉट अनटेस्टेड, इट्स अ टेस्टेड वन। अब आप उसको स्क्रॉल करोगे ऊपर, यू विल सी इट्स मार्क्ड एज अ येस, एंड आपको सोर्स में भी आपको दिखेगा कि प्रॉक्सी एंड रिपीटर में वो विजिट कर चुका है। सिमिलरली हम यहाँ पे ऊपर देख रहे होगे वो अपडेट भी हो गया कि हमने एक एंड पॉइंट को स्कैन कर लिया या टेस्ट कर लिया है। सारी पैरामीटर्स के साथ भी है, सो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर एंड पॉइंट, इसमें जो पैरामीटर यूज़ हो रहा है उसकी वैल्यूज़ को चेंज करके हम देखेंगे। हमने उसको रिपीटर में भेज लिया, एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू चेंज द पैरामीटर वैल्यू। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो वी विल चेंज इट। सो अभी नॉर्मली एक बार रिक्वेस्ट सेंड कर लिया, एंड देन व्हाट विल डू, वी विल चेंज द पैरामीटर वैल्यू, and then we have sent it, and now we'll go back to the tracker। अब आप देखोगे कि उसी एंड पॉइंट पे व्हाट यू कैन सी, जो जिसको हमने अभी रिपीटर में सेंड किया था, वहाँ पे आप देखोगे उसके आगे आपको रिमार्क मिल रहा है कि इट हैज़ बीन टेस्टेड, एंड पैरामीटर में जो हमने वैल्यू चेंज करी है ना, दैट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग ईयर। सो इट मीन्स कि आप नॉर्मल आईडोर के लिए सपोज टेस्ट कर रहे हो, तो आपने जो भी यूज़र आईडी के पैरामीटर्स में वैल्यूज़ चेंज करी हैं, दैट यू कैन सी देयर, एंड यू कैन वेरीफाई कि उसको प्रॉपरली टेस्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। Now once you are done with your assessment, you can directly export all of these details in a CSV format। और यहाँ पे अगर आपको नया assessment स्टार्ट करना है तो you can clear the previous data and then you can start with your new assessment। ऊपर देखोगे आपको सारे stats visible हैं कि कितना टेस्टिंग हुआ है, कितने एंड पॉइंट्स हमने टेस्ट करे हैं, कितने पैरामीटर्स हमने टेस्ट करे हैं, एंड सेम विल बी रिफ्लेक्टेड इन द एक्सेल फॉर्मेट ऑल्सो।